चलिए पॉलिटी एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और जो भी क्वेश्चंस है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के भाग है उनसे जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें कौन सी भाग में मेंशन है। चलिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का मेंशन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वो आपको पता है कि कौन सा भाग है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। ठीक है, जो पार्ट बी है वो करेक्ट, जो पार्ट 3 है वो करेक्ट आंसर है। आपको पता है कि पार्ट 2 में जो है इसमें सिटीजनशिप है, पार्ट 4 में है इसमें DPSP है, और इसमें पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी है पार्ट 4A में। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 3 जो है, फंडामेंटल राइट आर इंश्राइंड इन पार्ट 3। आपको पता है 12 से लेकर के 35 तक जो है ये आर्टिकल इसमें है। कॉन्स्टिट्यूशन दे गारंटी द सिविल लिबर्टी एंड प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट अर्बिट्री स्टेट एक्शन। ठीक है, सिटीजन को ये राइट्स देती है, और जो सरकार के द्वारा जो स्टेट है उनका मनमानी पावर को उस पर रोक लगाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सिटीजनशिप इज डेल्ट विथ, नागरिकता का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही वाला क्वेश्चन में डिस्कशन कर दिया था, इसमें आपको बताना है कि नागरिकता से संबंधित कौन है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। आपको पता है कि इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 डील्स विद द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट गारंटी मैटर। तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जो है ये कहाँ पर मेंशन है। DPSP के बारे में आपको बताना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा जाता है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस में निहित है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 9, ये सारे आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, पार्ट 4 में DPSP मेंशन है। देख सकते हैं DPSP आर कंटेन इन पार्ट 4, और आपको पता है इसमें जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर 51 तक इसमें आर्टिकल मेंशन है ना। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य को किस रूप में जोड़ा गया था, किस भाग में होगा, वर एडेड एज। ठीक है, तो आपको बताना है संविधान के किस भाग में, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अवेलेबल है। देखिए पार्ट 4A है, पार्ट 4B है, पार्ट 5 है, पार्ट 8, ये सारे आपके सामने ऑप्शन है, और आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। जो इसका सही विकल्प होगा वो पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका मेंशन है। आप देख सकते हैं पार्ट 4A ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है तो वो कौन होगा, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच पार्ट डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपको बताना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में कौन सा भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। देखिए पार्ट 1, 2, 5 एंड 10 ये सारे आपके विकल्प हैं। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 1, इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पार्ट ये जो है 1 से लेकर के, इसमें कितना आर्टिकल है, 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, इसमें ये डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट एंड डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। आपको पता है 1 से लेकर के जो 4 तक इसमें आर्टिकल है, ये सारे
इसमें बात है, इसमें यूनियन और इसके टेरिटरी से रिलेटेड बातें हैं, जिसमें आपको पता है आर्टिकल 2 जो है इसमें न्यू स्टेट को जो है इस्टेब्लिश करेगा, जो कि भारत का पार्ट नहीं है, उसको भी इसमें इस्टेब्लिश। जो आर्टिकल 3 है इसमें क्या है कि स्टेट का बाउंड्री जो है, आर्टिकल 3 में स्टेट का बाउंड्री को अल्टर करता है। जैसे मान लो किसी स्टेट का बाउंड्री या फॉर्मेशन ऑफ जो भारत के अंदर में जितना भी क्षेत्र है उसके बाउंड्री में अल्टरेशन, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है आर्टिकल 3 के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पंचायत आर प्रोवाइडेड अंडर, पंचायत का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है, आपको बताना है कि ये किसके अंदर। 8 है, 9 है, 9A है और पार्ट 10 है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो आपको पता है कि ऑप्शन बी पार्ट 9 में इसको ऐड करा गया है। ठीक है, देख सकते हैं पार्ट 9 8 73 आपको पता है कि 73वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको ऐड करा गया था। प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसमें क्या है कि पंचायती राज जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। म्युनिसिपैलिटी, आपको अब बताना है म्युनिसिपैलिटी जो है नगर पालिकाओं का को किसके अंतर्गत कवर किया गया है। पार्ट 8 9 9A 9B ये सारे आपके सामने विकल्प है और आपको बताना है कि म्युनिसिपैलिटी किसके अंतर्गत आता है। जिसका सही विकल्प है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। 9A में जो है इसका चर्चा है। ठीक है, पार्ट 9A वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट। आपको पता है 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायत से रिलेटेड है और 74th अमेंडमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, ये है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, है ना। ये भी 1992 में ही पास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपको बताना है ये कौन सी पार्ट में मेंशन है। पार्ट 9A B 10 11 ये सारे आपके सहकारी समितियों, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट 9B में इसका चर्चा है। चलिए देखते हैं पार्ट 9 वॉज इंसर्टेड इन 90, इस कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे जो रिलेटेड है, 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर द यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड अंडर, आपको बताना है कि यूनियन टेरिटरी किसके अंतर्गत कवर्ड है। पार्ट 7 के अंदर, 8 के अंदर, 9 के अंदर और 10 की। केंद्र शासित प्रदेश जो है, आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश को किसके अंतर्गत कवर किया गया, 7 8 9 10 ये सारे आपके सामने विकल्प है और आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पार्ट 8 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं पार्ट 8 जो है ये आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक इसमें मेंशन है। डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। भाग 8 में जो है अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आर डेल्ट अंडर, आपको ये बताना है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो है का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया। आपको ये बताना है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो है इसके रिलेटेड कौन सा भाग में, संविधान के कौन सा भाग में चर्चा किया गया है। 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। पार्ट 9 10 11 12 ये सारे आपके विकल्प है और आपको बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो जाएगा भाग 10 में। ठीक है, इसका चर्चा है। देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल 244 एंड 244A कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, और अनुच्छेद 244 भाग 10, अनुच्छेद 244 से 244A तक जो है भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, आपको ये बताना है कि संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ये किसके अंतर्गत किए गए हैं, ये आपको बताना है। पार्ट 10 11 12 13 ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प बताना है। ठीक है, जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी
जो है 11, पार्ट 11 जो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट को कवर करता है। कौन सा भाग संविधान का? वो पार्ट है 11। 10 कौन सा कवर करता है? 10 कवर करता है पार्ट ये शेड्यूल एरिया जो है, जनजातीय क्षेत्र जो है उनसे रिलेटेड। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 11 जो है 245 से 263 डील्स विद द यूनियन और स्टेट के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। फाइनेंस प्रॉपर्टी आपको ये बताना है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट आर कवर्ड अंदर। आपको ये बताना है कि वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद किसके अंतर्गत आते हैं। पार्ट 9 है, पार्ट 12 है, पार्ट 13 है और पार्ट 14 है। ये आपको उत्तर बताना है। पार्ट क्वेश्चन 12 का ये उत्तर आपको बताना है। जो पार्ट 12 है, जो पार्ट 12 है ये इसका मेंशन करता है। ठीक है, पार्ट 12 में देखते हैं, चलिए एक सेकंड। हाँ, देख सकते हैं पार्ट 12 जो है आर्टिकल 264 से लेकर के 300 ए तक जो है डील्स विद द पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन, बोरोइंग, पब्लिक प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। भाग 12 जो है अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए तक सार्वजनिक वित्त, कराधान और ऋण संपत्ति अनुसंबंध वाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन इंडिया आर कवर्ड अंडर। आपको ये बताना है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है कि ये भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य और ये सारे जो है आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज के लिए। ट्रेड ये आपको बताना है, फटाफट से 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 13, है ना। ट्रेड कॉमर्स जो है भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 3 देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट कवर्ड। आपको ये बताना है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती है? 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 ये जो है आपके ऑप्शन है। और आपको पता है कि इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जो है ये इसके साथ डील करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ट्राइब्यूनल आर डेल्ट विथ। आपको ये बताना है कि ट्राइब्यूनल जो है अधिकरण का उल्लेख किसमें किया गया? पार्ट 14 में किया गया है, 14A में किया गया है और 15 में किया गया है और 16 में किया गया है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो आपको पता है कि ये 14A जो है इसका करेक्ट आंसर है। अधिकरण का ट्राइब्यूनल का उल्लेख इसमें करा गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप देख सकते हैं इसका उत्तर भी पार्ट 14A है। और जो नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आपका रिवीजन हो गया आई गेस।